तो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि का ये हमारा तीसरा पैटर्न हो गया साहब, है ना। पहला था शौरागमन है, दूसरा है व्यंजनागमन, शौरागमन है, फिर व्यंजन लोप है। तीसरा जो पैटर्न आ गया वो है साहब व्यंजनागमन के कारण, यानी कि व्यंजन की आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यंजन का आगमन हो जाए तो क्या बन जाता है, शब्द अशुद्ध बन जाता है। तो अब इससे क्या क्या उदाहरण है वो बनने वाले हैं, इसको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया अवनति, इसका शुद्ध रूप होता है अवनति। ऐसे आता है सदृश्य, ये शुद्ध होगा सदृश। इसी प्रकार से आता है निश्चल, इसका शुद्ध रूप होगा निश्चल। इसी प्रकार से आता है केंद्रीयकरण, इसका शुद्ध रूप होगा केंद्रीकरण। ऐसे आता है शुभेच्छुक, इसका शुद्ध रूप होगा शुभेच्छु। ऐसे आता है कृत्य, कृत्य, तो ये बन जाएगा कृत कृत्य। इसी प्रकार से आता है प्रज्वलित, शुद्ध रूप होगा प्रज्वलित। इसी प्रकार से आता है अंतर्ध्यान, ये बनता है अंतर्धान। ऐसे आता है निद्रित, हाँ, कोई बात नहीं है। तो अब सही हो जाएगा। दैनिक जीवन में जो काम आने वाले जो शब्द है ना उनको ज्यादा प्रयोग वो करता एग्जामिनर है, उन्हीं को प्रयोग भी करता है। कृत्य, कृत, देखो यहाँ पर तो कृत है, ये कृत्य है, यहाँ पर ये ना कृत्य कृत्य दोनों सेम ही है ये तो, हाँ। कृत कृत्य, कृत का मतलब कार्य, कृत्य का मतलब किया हुआ। देखा, तो यह आया तीसरा पैटर्न, ऐसा व्यंजनागमन है ना। व्यंजन का आगमन हो गया, आवश्यकता नहीं है लेकिन आवश्यकता बिना होने के बाद में कोई भी शब्द में प्रयोग हो गया, तो ये क्या बन गया साहब, अशुद्ध है ना, वो बन गया। तो यहाँ पर आया अवनति होता है, अब अवनति नहीं होता है, अवनति होता है। तो अवधन प्लस नति से क्या बन जाएगा, अवनति है वो बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अवहर नति है, इस मेरी कहते हैं, तो ये बनेगा अवनति। इसी प्रकार से शायद दृश्य नहीं होता है, शायद दृश्य होता है ना, शायद दृश्य शब्द है वो होता है। देखो ये जो शब्द है ना हमारे पास में निश्चल, ये जो शब्द बनता है ये बनता है नीह प्लस छल से बनता है। जैसे कि संधि पठन पढ़ते हैं ना, तो नीह प्लस छल से क्या बनता है, निश्चल बनता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, आपका स है वो हो जाता है, ठीक है ना। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, च होगा, या च होगा, विसर्ग के स्थान पर स है वो हो जाता है उस नियम के अनुसार, तो ये निश्चल है वो बनता है। ऐसे देखो केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो शुभेच्छु है, शुभ धन इच्छु से क्या बनता है, ये शुभेच्छु है वो बनता है। इसमें मूल शब्द क्या है, शुभ है, और इसके बाद में क्या आ गया साहब, इच्छु है वो हो गया। तो शुभ चाहने का जो इच्छुक होगा वो क्या कहलाएगा, शुभेच्छु कहलाएगा। तो शुभेच्छु है वो होता है, शुभेच्छुक नहीं होता है।
इसी प्रकार देखो कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत कृत का मतलब कार्य, कृत्य का मतलब किया हुआ, तो कार्य किया हुआ होता है वो क्या कहलाता है, कृत कृत्य कहलाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये ना परजवलित, ये जो शब्द बना है ये बना है साहब प्र धन जवल, और उसके बाद में क्या आया इत है ना वो आता है, तो ये क्या बनेगा आपका प्रज्वलित, प्रज्वलित है ना वो बनता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, जय दो का प्रयोग हो गया है ना, तो यहाँ पर क्या है जवल में तो एक ही जय है ना, और प्र प्लस जवल प्लस इत से क्या बनता है प्रज्वलित है वो बन गया। तो ये जो यहाँ पर आता है प्रज्वलित ये गलत हो गया, ठीक है ना। एक शब्द आता है जैसे ये देखो ध्यान रखो यहाँ पर, ये तो अब वैसे बॉक्स बना के नीचे ऐसे लिखना ना, आगे वैसे आएंगे ये दूसरे पैटर्न में आएगा। अगर उज्जवल शब्द लिखना हो तो ये शब्द होता है सही होता है, उज्जवल होगा तो ये सही होगा। अगर प्रोज्वल होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोज्वल होगा तो क्या होगा वो ऐसे होगा। अब क्यों बनेगा, ये बनता है प्रयदन उज्जवल, प्रयदन उज्जवल से तो क्या बनता है प्रोज्वल है वो बनता है, आगे आएंगे वैसे ये, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता जुलता उदाहरण है इसलिए अपन जिक्र कर लेते हैं। उज्जवल है उसमें तो क्या बनता है ये ऐसे बनेगा, ऐसे क्यों बन रहा है क्योंकि ये शब्द है ना उत या उद प्लस जवल से बनता है। यहाँ पर जो मूल शब्द क्या है उत या उद प्लस जवल है। अब तय या दय के स्थान पर क्या होता है जय हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा उज्जवल है वो बन जाता है, तो ये ऐसे सही होगा। प्रोज्वल में भी क्या है उज्जवल है, अब प्र है उज्जवल है, अब प्र में अ है, उज्जवल में क्या है ऊ है, तो अ और वो मिलकर क्या हो गया ओ हो गया, तो ये प्रोज्वल तो शब्द ये शुद्ध होगा। लेकिन प्रज्वलित है ना वो ऐसे सही होगा क्योंकि यहाँ पर प्रयदन जवल प्लस इससे क्या बनता है ये प्रज्वलित है वो बनता है, और ये प्रोज्वल है ना वो बनता है इस प्रकार से, और उज्जवल शब्द ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया, ये मिलते जुलते उदाहरण है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है ना अंतर ध्यान है वो होता है, ये जो है ना संस्कृत का वैसे ये अव्यय होता है अंतर प्लस धान, तो ये बनता है अंतर्धान है ना वो बनता है ना, ये इस प्रकार से होगा और ये निद्रित होगा। तो यहाँ पर ये क्या है साहब कि व्यंजनागमन हो गया, व्यंजन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन इसमें प्रयोग हो रहा था तो ये क्या बन गया अशुद्ध बन गया। तो यहाँ पर अवनति है, यहाँ पर न की आवश्यकता नहीं थी प्रयोग हो गया गलत हो गया साहब। सदृश्य में यहाँ पर क्या है ये की आवश्यकता नहीं थी प्रयोग हो गया गलत हो गया। तो इसी प्रकार से या तो किसी में की या की इस प्रकार से प्रयोग हो रहा था और योग हो रहा था, ये क्या बन गया अशुद्ध है वो बन गया। तो शुद्ध कौन सा होगा आपका इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पर होता है प्र का मतलब होता है आगे या अधिक, और उज्जवल का मतलब होता है अच्छा हो जाना, आगे या अधिक रूप में अच्छा हो जाना है वो क्या कहलाएगा प्रज्वलित कराएगा है ना, प्रोज्वल है वो कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है प्र का मतलब आगे या अधिक है, और जवल का मतलब होता है ज्वाला, और इत के साथ इत का मतलब होता है साथ में, तो ज्वाला के जो साथ में होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रोज्वलित हो जाएगा। और ये उज्जवल है वो अत्यधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा प्रोज्वलित कराएगा। और यहाँ पर अंतर का मतलब होता है अंदर, और ध्यान का मतलब ध्यान में रहना, तो यहाँ पर अंतर्धान होता है। ये अभी भी आया था, कौन सा एग्जाम था शायद सुपरवाइजर का था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का था, जो अजमेर वो क्या नाम है जोमनेर यूनिवर्सिटी में लगा था अभी, तो उसमें ये प्रश्न है वो शब्द पूछा गया था कि बताओ कौन सा शब्द शुद्ध होने वाला है, ठीक है ना, और ऐसे निद्रित हो जाएगा। तो ये तीसरा पैटर्न कौन सा आ गया व्यंजनागमन के कारण, व्यंजन की आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा अशुद्ध बन जाएगा। अब इनमें कुल शब्द तो ऐसे हैं साहब को हमें याद रखना है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई संधि वगैरह या किसी न किसी प्रकार से कार्य हो जाता है तो इस प्रकार से बन जाएगा। आ गया समझ में। इसका जो चौथा पैटर्न है वो है साहब व्यंजन लोप के कारण, व्यंजन लोप के कारण, व्यंजन लोप के कारण कोई भी शब्द है उसमें व्यंजन आना चाहिए था लेकिन प्रयोग नहीं हुआ तो ये क्या बन गया साहब, जो शब्द है ना वही अशुद्ध है ना वो बन गया। तो व्यंजन लोप के कारण जैसे आता है उच्छल आ गया, इसका शुद्ध रूप होता है उच्छल। इसी प्रकार से आ गया महत्व, इसका शुद्ध रूप होता है साहब महत्व। ऐसे आता है समुच्च, शुद्ध रूप होता है साहब समुच्चय। इसी प्रकार से आता है निर्लभ, ये बनता है निरवलभ। ऐसे आता है द्विधा, तो ये बनता है द्विविधा।
बात करें। मिष्टान, तो मिष्ट प्लस अन से बन जाएगा मिष्टान। गलत लिखते हैं ये तो, 4-5 शब्द है ना ये तो। दुकान आप देखेंगे ना, दवाइयाँ 1, मिष्टान 2, आशीर्वाद 3, श्रृंगार 4, ये 4 शब्द तो हमेशा ही गलत मिलेगा आपको। और ये 4 शब्द है ना दैनिक जीवन में काम आता है, इनको पूछता भी है एग्जामिनर। ये होता है, यही क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि ये बनता है ऐसे, मिष्ट प्लस अन। मिष्ट का मतलब मीठा और अन का मतलब अनाज होता है, तो जहां मीठा अनाज मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मिष्टान कहलाएगा। और वो लिखते हैं ठान। ये तो लगभग 3% ही सही मिलता है, 97% गलती मिलेगा। लिख लिया, स्कूल होता है, आएगा वो आएगा वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण 21वें पैटर्न में। स्कूल होता है स्कूल, 21वां पैटर्न है ना, व्यंजन संबंधी अशुद्धि, वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण, उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण है, उसमें ये आएगा। देखो लिख लिया ना। अब देखो साहब, पहला ये 34वां पैटर्न है व्यंजन लोभ के कारण, यानी कि इनमें कोई ना कोई व्यंजन है वो आना चाहिए था, नहीं आया तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं साहब, इनमें क्या क्या है दिक्कत आई है, तो यहाँ पर ये रहा है, इनका मामला रहा है। ये उच्च खल है ना, ये गलत है, और ये उच्च श्रृंखला है ना, यही सही है। अब यही सही क्यों है, ये शब्द बनता है इससे, उत प्लस श्रृंखला ना, उससे बनता है। जब हम संधि पढ़ रहे थे ना, उस समय भी पढ़ने बात की थी इसके बारे में, ये पढ़ा था कि तय के बाद में अगर से आता है, यहाँ पर एक नियम आया था कि तय या दय के बाद में, उत तय या दय के बाद में क्या आएगा आपका, श होगा। तय या दय के बाद में होगा साहब स होगा, तो तय और दय के स्थान पर तो च हो जाएगा, और स के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाता है। ये नियम था संधि का। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ये जो श्रय है ना, ये स तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो श्रय बना ना, ये श्रय, ये वाला जो श्रय बनता है, ये किससे बनता है, तो स प्लस रह से मिलकर क्या बनता है आपका, श्रय है ना, वो बनता है संयुक्त व्यंजन में। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ये ओ है, इसके बाद में यहाँ पर श्रय आ रहा है, इसका मतलब स और रह से मिलकर बन रहा है। तो अब यहाँ पर इस तय है ना, इसके स्थान पर तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो यहाँ पर छ तो कर दिया गया है ना, ऊपर अनुस्वार थी तो अनुस्वार भी लगा दिया, संक्रा के ऊपर नीचे री है वो भी लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर बदलाव किस में नहीं किया साहब, च में नहीं किया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब ये उत प्लस श्रृंखल से क्या बनता है, उस श्रृंखल बनता है, तो यहाँ पर ये सुधनाव होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आता है ये महत्व, ये गलत है, ये सही है। अब यही सही क्यों है, ये सही इसलिए है कि यहाँ पर मूल शब्द है महत, और यहाँ पर लग गया त्व प्रत्यय। महत तो मूल शब्द है, और त्व क्या लग गया, यहाँ पर प्रत्यय लग गया। अब महत का एक तय है और एक त्व का क्या आ गया, शब्द आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महत्व इस रूप में लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर समुच है और ये समुच्चय है, ये सही है। अब यही सही क्यों है, ये सब शब्द है ना, ये बनता है इससे, सम प्लस उच्च से बनता है, सम प्लस उच्च से क्या बनता है, समुच्चय बनता है। तो ये से तो ऐसा कैसा गया। अब मैं देखो मैं कौन सा वाला है,
संस्कृत वाला है। अब यहाँ पर उच्च सो संस्कृत का ही शब्द है, तो यहाँ पर इसमें क्या लग गया, मैं में ऊ लग गया तो क्या हो गया, मुंह हो गया, और ये च ऐसा कैसा कर दिया, क्या बन गया, समुच्चय बन गया। इसी प्रकार से ये निरवलम है ना, ये गलत है, निरवलम है ना, ये सही है। अब यही सही क्यों है, क्योंकि ये शब्द बनता है ना, वो बनता है निर्धन अवलंब से, निर्धन अवलंब से क्या बनता है, निरावलंब है ना, वो बनता है। तो यहाँ पर निर फिर रे में ए मिल गया, रे पूरा हो गया, बाकी का ऐसा कैसा कहते हैं, निरवलंब है ना, वो हो गया। जबकि यहाँ पर क्या दे दिया गया, निर्लंब दे दिया गया, तो ये गलत हो गया। ये बनता है निर प्लस अवलंब से क्या बनेगा, निर्वलंब है ना, वो बनेगा। इसी प्रकार से द्विविधा है, तो दी प्लस वी प्लस दा से क्या बनता है, द्विविधा है, वो बन जाएगा। तो ये द्विविधा इस रूप में होगा, द्विविधा दे दिया। इसी प्रकार से क्या होता है, आर्द्र होता है, आर्द्र का मतलब क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो ये आर्द्र होता है, द्विविधा होगा, निरवलंब होगा, समुच्चय होगा, महत्व होगा, उश्रृंखला होगा। इसी प्रकार से ईर्ष्या है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, और द्वंद्व है ना, वो क्या होगा, सब इस प्रकार से होगा। द्वय 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 का मतलब दो 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 समान जहां हो वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाता है। इसी प्रकार से ये आ जाएगा आपका, ये बनता है साहब उत्तधन पन से क्या बन जाएगा आपका, उत्पन्न है ना, वो हो जाएगा। और ये जो मिष्टान है ये तो आप ज़्यादातर जगह देखेंगे है ना, लगभग 70% अशुद्धि मिलता है, तो ये बनेगा मिष्टान, ये बनेगा। ये क्यों बनेगा, ये बनता है मिष्ट प्लस अन से क्या बनता है, मिष्टान बनता है। मिष्ट का मतलब होता है मीठा, रन का मतलब अनाज, जहाँ मीठा अनाज मिलता है वो क्या कहलाता है, मिष्टान कहलाता है। और यहाँ पर ये तत्वधान है ना, ये गलत है, तत्वावधान है, ये सही होगा। अब यही क्यों होगा, ये शब्द बनता है तत्व प्लस अवधान से, तत्व प्लस अवधान है ना, उससे क्या बनता है, तत्वावधान है ना, वो बनता है। तो एक तो तत्व का है, एक अवधान का है, ए और ए मिलकर क्या हो गया साहब, आ हो गया, ये क्या बन जाएगा आपका, तत्वावधान बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से योद्धा है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये होगा तब शुद्ध। तो यहाँ पर ये पैटर्न था व्यंजन लोप के कारण, व्यंजन की आवश्यकता है लेकिन व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या बन गया, शब्द अशुद्ध बन गया। हाँ तो दो है, तत्व प्लस अवधान से तत्वावधान है ना, वो बनता है, दो आएगा, तत्वावधान इस रूप में होगा। तत्व वो लिखते हो, यहाँ पर तत्वावधान का मतलब हो गया, ये जो तत्व प्लस अवधान से तत्वावधान है ना, अवधान का मतलब होता है स्थिति या परिस्थिति या शीघ्रता की परिस्थिति है ना, वो हो जाएगा। तो तत्वावधान इस रूप में होगा, ये सही होगा। तत्व प्लस अवधान से तत्वावधान है इस रूप में होगा तो सही होगा। और मिष्टान ये होगा, उत्पन्न ये होगा, दबंध है, ईर्ष्या है, योद्धा है। ठीक है, ये हो गया व्यंजन लोप के कारण। आगे वाला पैटर्न है, पांचवा पैटर्न है साहब, वो है वर्ण परिवर्तन के कारण। वर्ण परिवर्तन के कारण, यानी कि वर्ण है आना चाहिए था कोई सा, आ गया दूसरा, तो क्या बन गया साहब, अशुद्ध ना, वो बन गया। तो वर्ण परिवर्तन के कारण भी शब्द है ना वो अशुद्ध हो जाते हैं साहब। जैसे है बतख है, ये क्या होगा, बतख है ना, वो होने वाला तो सही होगा। इसी प्रकार से आता है दस्तखत, ये होता है दस्तखत। दस्तखत है, दस्तखत हो जाएगा। इसी प्रकार से आता है यथेष्ट, ये होता है यथेष्ट। इसी प्रकार से आता है मिष्ठान, और ये शुद्ध होगा मिष्टान। ऐसे आता है बलिष्ठ, ये होगा बलिष्ठ। ऐसे आता है संश्लिष्ट, ये होगा संश्लिष्ट। इसी प्रकार से आ गया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर।
वर्ण परिवर्तन के कारण। पहला पैटर्न शवरागमन के कारण, दूसरा शवर लोप के कारण, तीसरा व्यंजनागमन के कारण, चौथा व्यंजन लोप के कारण, और पांचवा कौन सा आ गया? वर्ण परिवर्तन के कारण। यहाँ पर रुको तो सही, तो बता रहे ना अभी। तो अब यहाँ पर आ गया वर्ण ही परिवर्तन हो गया साहब, है ना। वर्ण परिवर्तन हो गया तो शब्द क्या बन गया साहब? अशुद्ध है वो बन गया। अब देखो इनको याद कैसे कर सकते हैं, लिख लिया ना इतना। देखो यहाँ पर आता है बतख है, बतख है ना, वो क्या होगा साहब आपका? शुद्ध होगा। तो ये बतख है, ये क्या हो जाएगा आपका? बतख है, वो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको वैसे याद रख सकते हैं। बतख क्या है? पक्षी है क्या? तो ख है, और ख से क्या बनता है? खग। खग का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है क्या? तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आता है 10 कथ, तो यहाँ पर 10 कथ है, वो किस पे होता है? खत। खत का मतलब पत्र होता है, तो पत्र के ऊपर ही होगा, तो ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो एक आता है जुकाम भी आता है, जुखाम, और इसका शुद्ध रूप होगा वो होता है जुकाम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको जुकाम हो जाएगा तो आप काम पर नहीं जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे आता है ये यथेष्ट है, तो ये शब्द है ना, ये सही है साहब। ये क्यों है? क्योंकि ये शब्द बनता है यथादन इष्ट से। यथादन इष्ट से क्या बनता है? यथेष्ट है, वो होता है। इष्ट का मतलब अच्छा होना, यथा का मतलब कभी कभी अच्छा का होना है, वो क्या कहलाएगा? यथेष्ट कहलाता है। ऐसे मिष्ठान है ना, वो कौन सा होगा साहब? ये सही होगा, जो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर क्या आता है? ये मिष्ठान आता है, तो मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होगा, जो अपन चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि ये शब्द बनता है मिष्ट प्लस अन्न से। मिष्ट प्लस अन्न से क्या बनता है? मिष्ठान बनता है। तो मीठा अनाज जहाँ मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मिष्ठान कहलाता है। इसी प्रकार से ये बलिष्ठ नहीं होता है, बलिष्ठ होता है। बल प्लस इष्ट से क्या बनता है? बलिष्ठ ना, वो बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बल धन इष्ट, इससे क्या बन जाएगा? बलिष्ठ है, वो बन जाता है। तो ये बलिष्ठ है ना, वो इस प्रकार से बनेगा तो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो शब्द है ना, ये बनता है सम प्लस श्लिष्ट से। सम प्लस श्लिष्ट, इससे क्या बनता है? समश्लिष्ट ना, वो बनता है। तो ये संश्लिष्ट ना, सम प्लस, ये वैसे भी सम प्लस इष्ट से क्या बन जाएगा आपका? संश्लिष्ट, संश्लिष्ट ना, वो बन जाएगा। इसी प्रकार से युधिष्ठिर है, तो यहाँ पर क्या आपका? युधिष्ठिर है, जबकि यहाँ पर कौन सा होगा? युधिष्ठिर ही होगा। ये शब्द कैसे है? युधि प्लस स्थिर से क्या बनता है? युधिष्ठिर है, वो बनता है, जो कि अपन अभी पहले चर्चा कर चुके हैं। संश्लिष्ट का मतलब होता है चिपका जाना, चिपक जाना है, जुड़ जाना है ना, एक जगह हो जाना है। तो ये बन जाएगा आपका संश्लिष्ट ना, हो जाएगा। इसी प्रकार से युधि प्लस स्थिर से क्या बनता है? युधिष्ठिर बनता है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है ना, इनमें से सबसे ज्यादा यह है, जो कि आरपीएससी का तो सबसे ज्यादा फेवरेट है, शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है रोगी की सेवा। इसके पास में निकलता है कि याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। रोगी की सेवा करना, रोगी की सेवा करना है, वो क्या कहलाएगा? शुश्रूषा कहलाता है। इसी प्रकार से निषिद्ध है ना, ये बनता है नी है प्लस सिद्ध से। नी है प्लस सिद्ध से क्या बन जाएगा? निषिद्ध है। और ये राम प्लस अयन से क्या बनता है? रामायण है, वो बनता है। देखो यहाँ पर है ना, सु प्लस श्रोषा से क्या बनता है आपका? शुश्रूषा बनता है। शुश्रूषा का मतलब होता है रोगी की सेवा करना, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आरपीसी का, तो सबसे फेवरेट उदाहरणों में से है ये। अब यहाँ पर है निषिद्ध है ना, ये गलत है, ये सही है। अब यही सही क्यों है? क्योंकि ये शब्द बनता है नी प्लस सिद्ध से। और व्यंजन संधि में हमने पढ़ा तो बात की थी ना, कि पदांत ए को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद में दंते सकार हो तो वह मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। अभी प्लस एक, अभिषेक, सु प्लस सुमा, सुषमा, सु प्लस सुपे, सुसुपित, नी प्लस सिंह, निसंग, नी प्लस सेचन, निशेषण, वो वाले उदाहरण थे ना, वो वाला नियम यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर ये निषेध है ना, वो इस रूप में होगा तो सही होगा। इधर है रामायण है, और ये क्या बनता है? रामायण है ना, वो क्या बनेगा आपका? ये बनता है ये वाला शुद्ध। अब यही क्यों बन रहा है? राम प्लस अयन से क्या बनता है? रामायण बनता है। और एक जो नियम आया था ना अपना, कौन सा वाला? री, र और स के बाद में क्या होगा? न हो, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? न हो जाता है। तो ये इस प्रकार से होता है। तो इस नियम से री, र और स होना चाहिए। कहाँ पर? संधि विच्छेद से इस तरफ। और आगे क्या होना चाहिए? न होना चाहिए इस तरफ। तो यहाँ पर रामायण में र है, अयन में आ गया,
तो ये क्या बन गया आपका रामायण है, वो रामायण ये सही हो गया साहब, समझ में आ गया। तो इस रूप में होगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये पैटर्न कौन सा था, वर्ण परिवर्तन कर दिया गया, वर्ण परिवर्तन हो गया तो शब्द क्या बन गया, अशुद्ध बन गया। तो लगभग हमने 5 पैटर्न है उसको लेकर हमने बात किया। ऐसे हमारे 21 पैटर्न है, टोटल 21 पैटर्न है जिनसे क्या बनता है, शब्द अशुद्ध बनता है। तो अगर आप इनको याद कर लोगे तो लगभग क्या होगा साहब, ये पता जैसे कुछ शब्द रिपीट हो ही जाते हैं, लगभग रिपीट ही हो जाता है। तो कुछ तो हम यहाँ पर देख लेंगे भाई इनमें ऐसा हो गया, कुछ शब्दों को थोड़ा है वो मूल रूप में है तो उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चर्चा है वो करेंगे। तो लगभग ये हमने यहाँ पर ये किया है। तो ये आ गया वर्ण परिवर्तन, पहला था स्वरागमन, स्वर लोप, व्यंजनागमन, व्यंजन लोप और वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन टोटल 21 है, टोटल 21 है जिसमें वर्ण परिवर्तन आ गया, वर्ण क्रम भंग आ गया, र के स्थान पर री के स्थान पर र, त्र के स्थान पर र के स्थान पर त्र, फिर संधि संबंधी, उपसर्ग संबंधी, प्रत्यय संबंधी, हलन संबंधी, विसर्ग संबंधी, मात्रा संबंधी, ये टोटल हो गए 21। तो लगभग अपन फिर कल करेंगे, जो बचेगा वो परसों होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।